आज नया मांगा मॉन्स्टर पैराडाइज शुरू होने वाला है। क्या तुम डायमेंशनल ट्रैवलर बनना चाहते हो? जब मैंने ये ड्राइंग कार्ड गेम खेला तो उसके आधे ही घंटे बाद एसआर कार्ड्स सिंथेसाइज हो गए और मुझे अल्टीमेट नॉन चीफ सिस्टम मिल गया। ली हुआंग, 25 वर्ष। क्या ये मेरे लिए कोई रिवॉर्ड है? सिस्टम मुझे ऐसा कोई कंफर्टेबल चीज़ क्यों दे रहा है? ब्रोकन हार्ट जैसा। चलो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे भी कुछ करने को नहीं है। ली हुआन करता है, ओहो गोल्ड फिंगर। सिस्टम उसे डायमेंशनल ट्रैवलर बना देता है और उसका कोड 142857 दे देता है और उसे गोल्डन फिंगर पेज पे लेके जाता है। क्या एक नॉन चीफ का ड्राइंग कार्ड्स पे इतना बेकार रिज़ल्ट कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे ली हुआंग कोई अच्छे स्टफ़ नहीं है यहाँ पे, अब मैं इस कार्ड गेम को कभी नहीं खेलूँगा ज़िंदगी में। हाँ टू, इसका क्या मतलब है? मेरे गलत बोलने से ये एक्टिवेट कैसे हो गया? अब क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? सिस्टम ने ली हुआंग को मॉन्स्टर पैराडाइज में भेज दिया। फ़ोन के अंदर सिस्टम उसको लेके एक अलग ही वर्ल्ड में लेके जाता है जिसका नाम मॉन्स्टर पैराडाइज है। क्रॉसओवर के बाद ली हुआंग मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन उसको एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ट्रैवल किए हुए, लेकिन अभी तक उसके सिस्टम के चीट्स नहीं ऑन हुए हैं, एक्टिवेट उसे नहीं कर पाया है और उसको रोज़ बर्तन मांजने और घर का काम करने पड़ रहे हैं। और मैं अपने टिफ़अप भी यहाँ पे मैं अपनी सामान भी नहीं ला पाया और अब सिस्टम कहता है कि उसके अब रिमेनिंग 91 डेज़ का ही अब उसकी ज़िंदगी बची हुई है और उसका इस वर्ल्ड में जब ट्रैवल करते हैं तो 10 नॉर्मल लोगों से उसके 10 टाइम शॉर्टर लाइफ स्पैन हो जाती है। जो बॉडी ये ट्रांसफ़र हुआ है वो बहुत टैलेंटेड है। वो पहला हंटर रिज़र्व एकेडमी का ग्रेजुएट है और सारे ही पेपर में उसको फुल स्कोर्स आए हैं, लेकिन एक फेटल सेटबैक की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत कम बची थी। ज़ाइनर डिनर कर लो। ऐसा लगता है सारी कॉमिक्स ही गलत हैं, फेक हैं। क्या? ये मेरी बहन है लिनजिन। मेरी लिनजिन ही उसकी एक अकेली परिवार होती है इस वर्ल्ड में। तुम ये नहीं जानते कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करना चाहिए? बेवकूफ़ कहीं के। धैंग, भागो यहाँ से। अरे ये जवान लड़की पूरी एनर्जी से भरी हुई है। अब मैं कोई बच्ची नहीं रही, तो अपना स्नैक खुद से खा लो भाई। अच्छा आप गुस्सा मत करो, खाओ। द एम्परर शुक। ये रिंग इस वर्ल्ड में दी जाती है जिससे हर किसी का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं और ये हार्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है। किसी को एक वर्चुअल आई 310 मीटर दूर साउथ ईस्ट में मिला। देयर इज़ अ यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है मॉन्स्टर इन्वेजन की।
ये तो अपना ही घर है, क्या यहाँ पे होने वाला है हाई मॉन्स्टर इन्वेजन? चिंता ना करो, मॉन्स्टर हंटर को ये सारी न्यूज़ पहले ही पता चल गई होंगी। यहाँ पे एक डिफेंसिव शील्ड है जो आसानी से नहीं ब्रोक हो सकता। ये जो स्मॉल स्केल जो होते हैं जो यहाँ पे, जैसे इस हंटर वर्ल्ड में जो स्मॉल स्केल डी के इक्विवेलेंट स्मॉल टाउन्स होते हैं, वो अर्थ पॉपुलेशन को लेस देन 1 लाख छोड़ा है पूरा का पूरा, और सिक्योरिटी लेवल बहुत लोएस्ट है। अगर एक भी पावरफुल मॉन्स्टर जैसे कि ए, बी या सी क्लास का मॉन्स्टर आ जाता है तो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बना हुआ है वो टूट जाएगा आराम से, और कोई नहीं बचेगा, सारे सबके सब मारे जाएंगे जब तक मॉन्स्टर हंटर आएंगे। ली वांग की बहन कहती है कि मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। ली वांग, अच्छा ठीक है, जब जाने से पहले अपना खाया हुआ बॉल और टेबल को साफ़ कर लो। तुमको भी पहले सो जाना चाहिए, उसकी बहन कहती है। ली वांग न्यूज़ देख रहा होता है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं अभी, और ये इस टाइम बहुत सेफ़ नहीं है। मॉन्स्टर को मार के उनके लाइफ क्रिस्टल्स गिरते हैं जो कि लाइफ को बहुत एक्सटेंड करते हैं, उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसकी बॉडी आयरन लेवल के कल्टीवेशन पे भी नहीं है अभी। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे मॉन्स्टर हैं जो डील कर सकते हैं। चलो अब कल हम ये करते हैं, अपना लक मैं आजमाता हूँ कल से स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। फिर ही एक ही बार से ज़ाइनर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ज़ाइनर कहाँ हो? अरे भैया मुझे बचाओ। यहाँ पे तभी एक वैम्पायर वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि रूम में एक खिड़की तोड़ के घुसने लगता है। ली जुआंग उसको बैग से मारता है मॉन्स्टर के ऊपर, और तुम यहाँ से चली जाओ, छुप जाओ। मॉन्स्टर लड़कियों के खून से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मैं कुछ करता हूँ इसको मारने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तो अब हर्ट नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे अब जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तभी मॉन्स्टर वैम्पायर ली हुआंग पे अटैक करता है। गंदे मॉन्स्टर इधर आके देखो। मॉन्स्टर गुस्सा के उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ली हुआंग तभी मॉन्स्टर पे गोली चला देता है। गोली का असर मॉन्स्टर पे नहीं होता, और मॉन्स्टर और गुस्से में आके अपनी ब्लड पावर को, वैम्पायर जो मॉन्स्टर है वो ब्लड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत तेज़ से चिल्ला के ली जुआन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी मॉन्स्टर जो होता है वो खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है और ली जुआन नीचे कूदता है। फिर अचानक से जो मॉन्स्टर होता है उसको ली जुआन अपने घर से बाहर थोड़ी दूरी तक हटाता है कि वो घर से बाहर निकल जाए। मॉन्स्टर ली जुआन के ऊपर हमला कर देता है। मुझे इसमें गलत क्यों लग रहा है कुछ। जो ब्लड पावर मॉन्स्टर ने एक्टिवेट की है वो इसकी एबिलिटी ब्लैक स्टील स्टेज से नीचे है, मतलब कि ये आयरन स्टील स्टेज से थोड़ी ऊपर की और कि ये मॉन्स्टर की कल्टीवेशन लेवल है, मतलब ये हायर लेवल मॉन्स्टर नहीं है, लोअर लेवल मॉन्स्टर है, लेकिन तब भी इतना पावरफुल कैसे मुझे लगता है। कूदने की वजह से मॉन्स्टर की जो वो शरीर होता है वो कट गया होता है
और मॉन्स्टर को बहुत भारी चोटें लग गई होती हैं। ऐसा लगता है कि तुम हंटर एसोसिएशन की अटैक से बच के यहाँ भाग के आए हो। अगर मैं इसको और ज़्यादा लंबा खींच दूँ तो ये मॉन्स्टर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो ली जुआन उस पर गोलियाँ चला देता है। मॉन्स्टर वैम्पायर उसके ऊपर कूद जाता है ली जुआन को मारने के लिए, लेकिन ली जुआन ये सोच रहा होता है कि मैं इससे कैसे देर तक बचूं। फिर ली जुआन नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर के जो ऊपर से कूद रहा होता है उसके ऊपर तुरंत गोलियां चला देता है। मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, तो मैं मार के ही मरूंगा। मॉन्स्टर अपने ब्लड शील्ड से वैम्पायर जो होता है वो अपने ब्लड शील्ड से सब कुछ ये रोकने की कोशिश कर देता है, पर तब भी गोलियां जो होती हैं वो ब्लड शील्ड को चीरते हुए मॉन्स्टर की छाती में लग जाती है और मॉन्स्टर वहीं पे तड़पने लगता है गिर के। उसकी खून निकलने लगती है, मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है और हर जगह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मॉन्स्टर नीचे होता है, लेकिन तभी ली जुआन उसको गोली मार देता है और मॉन्स्टर मर जाता है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया है और तुम्हारी चीट एक्टिवेट हो चुकी है। तुम अब एक पहला मॉन्स्टर कार्ड मिलता है उसको तुम्हारे पहले किल पे। अब एक रिवॉर्ड कार्ड तुम्हें मिलेगा एक ओन कार्ड सेट में। सिस्टम एक छोटा बिल्ली होता है, वो सिस्टम बन के आता है, उसका नाम चीट होता है और वो कहता है कि मुझे महाराजा बुलाओ। अब हम अलग एक पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे गोल्ड कलर अपग्रेड कार्ड है, लेकिन एक यूनिक कार्ड है, मॉन्स्टर कार्ड है। 2 यूनिक कार्ड होते हैं और एक गोल्ड कार्ड जो होता है मॉन्स्टर कार्ड है। तुमको अच्छे से देखना होगा। लिंग हुआंग हायर दैट देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि तो उसकी को नन भी जो ली हुआंग की एबिलिटी है, सिस्टम उसको चिढ़ा रहा होता है कि तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा हायर लिखी हुई है, मतलब कुछ नहीं कोई उसके लिए सबसे ज़्यादा है, वही ज़्यादा है। ये तो बहुत घटिया मेरे बारे में लिखा हुआ है। ली हुआंग गुस्साता है, लेकिन कोई बात नहीं। ली हुआंग के अंदर वैम्पायर मॉन्स्टर के एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसका बिगनर रैंक का सक ब्लड, मतलब किसी का खून पीने की एबिलिटी, रिबॉर्न होने की एबिलिटी, और वैम्पायर को ली हुआन अब समन भी कर सकता है अपने पेट के जैसे। रेट होता है स्टिल थ्रैश, मतलब 2 कौड़ी का ये मॉन्स्टर है, उससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। हाँ, अब पता चला कि क्या अब मैं ये समन भी कर सकता हूँ। ये वर्ल्ड क्लास की कार्ड की रेटिंग कैसे डिवाइडेड है? रेयर, ब्लू, हिस्टोरिकल, पर्पल, लेजेंडरी, ऑरेंज और गॉडली में इसकी रेटिंग डिवाइडेड है, मतलब मेरा कार्ड सबसे घटिया है। अरे हाँ, कहीं अब मेरे पास एक और चांस है कार्ड। हाउ में कितना परसेंट है मेरे कार्ड ड्रॉ करने का, रेयर और हायर परसेंट का? तो जो चीट नाम का कुत्ता होता है सिस्टम, वो उसको कहता है कि वो तो तुम्हारे किस्मत पे टोटली डिपेंड करता है, जो कि तुम्हारी जैसे ख़राब है। तब तो मैं मर चुका, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अनलकी पर्सन पूरे दुनिया में कोई नहीं है। कोई आ रहा है। हाँ, क्या ये वैम्पायर तुम्हारे द्वारा मारा गया है?
मेरा नाम लिंग लियांग है और मैंने यहाँ से डिस्ट्रेस कॉल सुना था कि ये जो प्लेस है वो वैम्पायर ने अटैक कर दिए इस प्लेस पे। हाँ, मेरी सिस्टर लिन पे और मेरे पे वैम्पायर ने अटैक किया था। लिंग लियांग ली हुआंग सोचता है कि लिंग लियांग एक फेमस सिल्वर हंटर है हंटर एसोसिएशन की। जो क्या ये वो एक लड़की है? वो जो कि एक लड़की है। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या तुमने इस वैम्पायर को मारा? मुझे लगता है वो पहले से ही एक सेप्टिक डिवाइज़र से इन्फेक्टेड हो चुका था। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत? ये जो आदमी खड़ा है मेरे सामने, ये आयरन रेलम पे भी नहीं पहुंचा और इसकी लाइफ व्हील भी ब्रोकन लगती है। तो मुझे बताओ, तुमने इसे मारा कैसे? मुझे ऐसा वो सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक लक से एक वैम्पायर को मार सकता हो। अरे लेकिन मैं तो ज़ाइनर के बारे में भूल गया। एक मिनट रुको, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी सिस्टर ठीक है कि नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, रुको। वो रो रही होती है कि मेरा हाउस में 32 ईयर का लोन अभी बाकी है और हाउस ही उड़ चुका है। ज़ाइनर, अरे ब्रदर, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी, ऐसा लग रहा था कि मेरी तो अब जान ही चली जाएगी। और मुझे लगा कि तुम भी मर गए। अरे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अरे यहाँ कुछ ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। तुमने एक रैंक 3 वैम्पायर को अपने से मार दिया। तुम्हारे भाई ने एक रैंक 3 वैम्पायर को मारा है। इसका अब अच्छा, तो तुमने एक हाँ, मेरा भाई फर्स्ट ग्रेजुएशन किया था हंटर स्कूल से। अरे उसको मत मेंशन करो ज़ाइनर। वैसे तुम कौन हो और मेरे घर पे क्यों आई हो? मैं ली लैंग हूँ, सिल्वर हंटर एसोसिएशन की। मैं तुम्हारे डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव करके आई हूँ कि यहाँ पे वैम्पायर का तुमने जो डिस्ट्रेस सिग्नल डाला था। अच्छा, जीनियस हंटर लिंग लैंग, मैं विश्वास नहीं कर रही, मैं तुम्हें सच में अपने आँखों के सामने देख रही हूँ। वो क्या है? एक गोल्ड रैंक इक्विपमेंट? हाँ, ये एक नॉन कॉम्बैट इक्विपमेंट है जो बहुत ही वैल्यूबल लगता है। और वो जो है वो 3 डायमेंशनल है और डैमेज जो हाउस को हुआ है उसको एक्सेस बता देता है कि कितना किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, क्योंकि फिर हंटर एसोसिएशन उसके ही आधार पे तुमको पैसे मुआवजा दे सकती है। एक ईयर पुराना लाइफ क्रिस्टल जो होता है वो 1 लाख युआन से भी ऊपर का होता है। क्या सिस्टर इतनी अमीर है? हाँ, एक ऑर्डिनरी आयरन रैंक इक्विपमेंट कुछ लाइफ क्रिस्टल्स के बराबर होता है, तो गॉड रैंक इक्विपमेंट की तो पता नहीं पृथ्वी बराबर या स्वर्ग बराबर शायद कीमत होगी। लाइफ क्रिस्टल, अरे वो बहुत, इतना क्या उसके बारे में रेयर है? मेरे पास तो कई सारे हैं। अरे बहन, तुम तो बहुत बहुत सही हो, बड़ी अमेजिंग हो। रुको, मुझे तुम्हारी आईज ओपन करने दो। 3 years ऑफ लाइफ क्रिस्टल ले लो, क्योंकि तुम मुझे बहन कह रही हो। थैंक यू एल्डर सिस्टर। ज़ाइनर
इतनी भी सिंपल नहीं लग रही जितना वो लगती है। यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं है तुम्हारा वैम्पायर को किलिंग करने का, लेकिन क्या तुम मुझे टेस्ट कर रही हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों कर रही हो? ब्रॉन्ज लेवल रैंक 3 का ये वैम्पायर था, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी था अगर मैं इसको अकेले फेस करती। लेकिन तुम्हारी जिसकी लाइफ व्हील भी ब्रोकन है और तुम आयरन रेलम में भी नहीं अभी पहुँचे हो, तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या इक्विपमेंट है, इसलिए तुम उसे मार पाए। तो अगर है तो मैं उसको बहुत बड़ी कीमत पे ले परचेज़ करने की सोच रही हूँ। अच्छा, तुमने मेरे घर की सिचुएशन देख ली है। यो तुम्हारी दी हुई गोल्ड कॉइन ही एक एक ऐसी आयरन गोल्ड रैंक इक्विपमेंट है जो मैं अपने पूरी ज़िंदगी में देखा हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड रैंक इक्विपमेंट बहुत ही रेयर है और पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया कि क्या तुम्हारे लाइफ व्हील को फिक्स करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? अगर तुम अपनी लाइफ व्हील को फिर से मेकअप कर लेते हो, तब तुम एक फियरलेस हंटर बन जाओगे। हाँ, बदकिस्मती से मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। जो डैमेज असेसमेंट है वो तुम्हारे हाउस को सबमिट हो गया है, और वो कोई आके तुम्हारे घर को फ्री में एकोमोडेट और रिपेयर कर देगा। सो तब तक के लिए इंतज़ार करो। अच्छा, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। मरना मत। मैं सोची एक और चांस मिलेगा शायद तुम्हें वापस से देखने का। भाई हम लोग अब आज कहाँ सोएंगे? ये रियली अनप्रेडिक्टेबल है। चलो सो जाते हैं एक ही जगह, कल से ये सब सही हो जाएगा। ये अभी भी बच्ची है, इतनी जल्दी सो गई। लगता है एक रिस्पॉन्सिबल ब्रदर बनना बहुत मुश्किल टास्क है। तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, लेकिन तुम सब इतने बेकार हो। क्या पिटी है, नालायक कहीं के। जाओ ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? अरे अरे परेशान मत हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। और ये तुम जाओ ही किसको बुला रहे हो? अच्छा, मैं तो डर गया था। अच्छा हुआ कि कोई भी गोल्ड फिंगर को नहीं देख सकता। लेकिन तुम सही कहते हो कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे एक और कार्ड ड्रॉ करने दो। क्या तुम पूरी तरह से पक्के हो कि तुमको एक और कार्ड ड्रॉ करना है? हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। 12 कार्ड्स आ गए स्क्रीन पे रैंडमली सिस्टम के। एक कार्ड जो तुम चूज़ करोगे वो तुम्हारा रिवॉर्ड कार्ड होगा। मैं नहीं यकीन करता कि अल्टीमेट नॉन चीफ हुआ वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ।
मैं तुम्हें अब उठाता हूँ। ओहो, एक मिशन कार्ड मिल गया। मिशन कार्ड? एक महीने के अंदर एक रिज़र्व हंटर बनो। अगर तुमने मिशन पास किया तो तुम एक कार्ड डिज़र्व करोगे, रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड। लेकिन अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम इस सिस्टम को ही पूरी तरह से लूज़ कर दोगे। क्या तुम इंसान भी हो? ये इतना ख़राब है। हम कि कभी भी मैंने चीट का रिमूवल एबिलिटी कॉमिक्स में नहीं पढ़ी। ये तो बहुत ही बुरा है। लेकिन रुको, लेकिन मुझे तो एटलीस्ट ब्लैक स्टील रैंक पे होनी चाहिए मेरी कल्टीवेशन, अगर मैं रिज़र्व हंटर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे? मिशन रेलेवेंट डिटेल के लिए दी गई है। तुम अपने कार्ड के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। जैसा मुझे मालूम था कि मैं अपनी इस लाइफ में बहुत ही अनलकी हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मुझे ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर नहीं तो मैं इस सिस्टम को लूज़ कर दूंगा और कभी भी वापसी नहीं कर सकता। ब्रो, आई एम लीविंग फॉर स्कूल। मैं स्कूल जा रही। अच्छा ठीक है। और नियर बाई गेट क्लियर हो चुका है और डेंजरस प्लेसेस पे मत जाना। ठीक है, ठीक है। ये लड़की फिर से लेट होगी। अब मुझे अपने बिज़नेस पे ब्लैकी, आई एम बिज़ी। मैं अपनी फ़र को लिक करने में बिज़ी था। अरे अभी उस सब का टाइम नहीं है। मुझे मिशन कार्ड मिला है, मुझे कैसे कंप्लीट करना है? क्या मुझे नहीं? मुझे तो ये कंसिडर भी नहीं करना है कि तुम पास हो रहे हो कि नहीं। तुम अभी, क्योंकि तुम अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पे पहुँचे ही नहीं हो कि अब तुम अप्लाई कर सकते एग्ज़ाम के लिए। ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप ख़त्म होने वाली है हम दोनों की। हाँ, ख़त्म? मुझे क्या, अब मैं एक डॉग मीट के लिए तुमको स्टीम कर दूं अपने खाने के लिए? अरे रुको रुको, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर तुम दूसरे तरीक़ों से अप्लाई करने का नहीं सोच रहे हो तो तुम्हारा यही अंत होगा। अगर मुझे ब्लैक स्टील स्टेज पहुँचना है एक छोटे समय में तो ये तो असंभव लगता है। लेकिन अगर रिज़र्व एग्ज़ाम के लिए अगर हमको अप्लाई करना है तो ये असंभव नहीं लगता। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक वैम्पायर समनिंग कार्ड है मेरे पास, तो मैं एक समनर की तरह एक्ट कर सकता हूँ और ज्वाइन कर सकता हूँ एग्ज़ाम। हाँ, समनर्स भी एक रेयर प्रोफेशन है हंटर्स के बीच में, तो तुम कर सकते हो अप्लाई। ब्लैक स्टील 3 स्टार वैम्पायर का पावर हंटर एग्ज़ाम को ज्वाइन करने के लिए तो ठीक रहेगा, पर उसकी जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा सबको ही मालूम है, ऐसा लगता है। अगर कोई एक सेप्टिक वेपन यूज़ करेगा तो वैम्पायर डिसएडवांटेज पे होगा, क्योंकि वैम्पायर की बॉडी सड़ जाएगी अगर कोई सेप्टिक वेपन का यूज़ कर दे तो। अरे ऐसा नहीं है। क्या तुमको कार्ड अपग्रेड करना है? मुझे मालूम है कि एक अपग्रेड कार्ड ब्लैक स्टील मॉन्स्टर पे करना वेस्टफुल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है अभी की मिशन को कंप्लीट करें ब्लैकी। लेकिन अब मुझे वैम्पायर में कैसे समन करूं? अरे तुमको बस इमेज को
समन कार्ड के उस पर टच करना है और उसको तोड़ देना है और वैम्पायर आ जाएगा तुम्हारे सामने। कोई और मेरा कार्ड नहीं देख सकता ना? हाँ, मॉन्स्टर जो कि समन्ड है उसके अलावा और कोई तुम्हारा कार्ड नहीं देख सकता, या मेरे अलावा। ठीक है, अब मुझे चीटिंग फाउंड होने की कोई भी गुंजाइश नहीं लगती। चलो वैम्पायर को मैं समन करता हूँ। उसकी जिसकी इस वैम्पायर की जो स्किल देखिए कितना है, मतलब बिगिनर रैंक की 2 स्किल्स हैं कि मर के ज़िंदा होना और किसी का भी ब्लड चूस लेना। ग्रीन कॉपर ही तक है अभी ये, समन कर सकते हैं। तोड़ा तो वैम्पायर ही समन हो गया। ये वैम्पायर है। हाँ, तुमने एक स्किल ड्रॉ समन की। अब क्या तुम अपने वैम्पायर के लिए कोई स्किल ड्रॉ करना चाहते हो? क्या ये ह्यूमन डिस्गाइज कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नहीं है? अपग्रेड, ठीक है, मैं इसे अपग्रेड करता हूँ, लेकिन ये एक बार हो सकता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे वैम्पायर पे यूज़ करते हो? हाँ हाँ, मुझे करना है। ठीक है, अपग्रेड लो वैम्पायर। इतना अच्छा गाज इस बेकार से वैम्पायर के ऊपर, हाँ, बहुत ही बेकार चीज़ है। अरे ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ओ, इवोल्यूशन हो चुका है। अरे वाह, सो कूल, क्या मस्त एकदम है। अरे कोई बात नहीं, कैरेक्टर जिनके सफ़ेद बाल होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। मैं तुम्हारा नाम बाई रखता हूँ। बाई, बर्निंग ब्लड, स्किल 3, नो वॉइस रैंक, सक ब्लड, 3 स्टार, ग्रीन कॉपर स्टील। रेटिंग, कार्ड रेटिंग अभी भी थ्रैश है, बेकार है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 कॉम्बैट एबिलिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इवॉल्व वैम्पायर की जो पावर है वो 3 स्टार पावर है, लेकिन तुम एज अ होस्ट हो, जैसे वैम्पायर के मालिक हो, तुम खुद कमज़ोर हो, तो तुम्हारा वैम्पायर सिर्फ एक 3 स्टार ग्रीन कॉपर की पावर एग्जर्ट कर सकता है। ये मैंने पहली बार सुना है कि एक हो जो मालिक है वही एक अपने मॉन्स्टर के ऊपर एक बर्डन है। ये तो पहली बार की सिचुएशन मैंने देखी। अगर तुम ऐसे मेरे बारे में बात करोगे तो तुम कभी भी दोस्त नहीं बना पाओगे। अरे मुझे तुम जैसे दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है। खोलो, कोई घर पे है? अरे भोसड़ी के, रुको देखते हैं कौन है। आप लोग कौन हो? क्या तुम लिंग हुआंग हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। ये कौन है? एक गैंग मेंबर, कोई किलर, वैम्पायर स्पीशीज़ का जो मुझसे रिवेंज लेने आया है। अरे सर लिन, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमने आपके एसोसिएशन से आपका घर को आज रिनोवेट करने का ऑर्डर मिला है। अच्छा अच्छा, अगर आपको रेनोवेशन से या कुछ फिक्सिंग से कोई रिक्वेस्ट चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हम आपको पूरी तरह खुश करने का वादा करते हैं। 5 दिन के अंदर आपको आपका पूरा इवोल्यूशन घर का और घर का हो जाएगा, रिनोवेशन आपका पूरा, और आपके रहने के लिए टेम्प्रोरली हम लोग एक प्लेस भी प्रोवाइड करेंगे। और ये एक टेम्प्रोरी प्लेस रहने के लिए, ये तो एक बहुत बड़ा होटल लग रहा है। बाकी सब हम पे छोड़ दें, आप हमारे रिज़ल्ट से रेनोवेशन के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे।
जो गवर्नमेंट एसोसिएशंस होती हैं वो मॉन्स्टर अटैक के समय पे बहुत जो मॉन्स्टर अटैक के पीड़ित लोग होते हैं, जिनके ऊपर मॉन्स्टर अटैक होता है, उनको बहुत हेफ्टी अमाउंट में कंपनसेशन देती है पैसों से। ये भैया भैया ये हम लोग स्कूल के पास कैसे आ गए कि मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े होटल में रहूँगी। अरे मुझे भी नहीं लगा था, मुझे तो ये अभी भी सपना लग रहा है कि हम इतने ऐसे लग्जीरियस होटल में रहेंगे। ऑनरेबल गेस्ट प्लीज़ दिस वे। पहले चलो हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर बाद में बाकी सब करते हैं। खाना ऐसी जगह पे भैया मुझे लगता है कि मैं अब भूखी नहीं हूँ। अरे चिंता ना करो, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। ओह गुड। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। अरे वाह यमी। हाँ, किसने कहा था कि कोई भूखा नहीं है? ये देखो कैसे खा रही है। ये इतना शांत क्यों हो गया? सब कोई किसी चीज़ से डर रहे हैं। इज इंडीड ब्रो दैट पर्सन, डोंट लुक एट हिम, डोंट टॉक, गो बैक टू ईटिंग। अरे उसकी तरफ मत देखो, तुम अपना खाना खाओ। वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है? अरे हम कितने फुल हैं। सिंस यू आर फुल लेट्स गो बैक टू आवर रूम एंड रेस्ट। अरे लेकिन मिठाई अभी भी बची हुई है। नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो। उस मैन का जो ऑरा है वो मुझे कुछ उसके बारे में गलत फील करता है। मैं उससे जीत नहीं सकता, मुझे छुपना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ली वन कहता है हमारा रूम फ्रंट में है तो, और यहाँ कारपेट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग बादलों पे चल रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। इतने लग्जरियस होटल में यह आदमी हमें फॉलो क्यों कर रहा है? ली वन सोचता है। जाइनर कहती है कि ये हमारा रूम है। अगर मैं ली वन अलग ही सोच में रहता है, सोच रहा होता है कि अगर मैं जीत नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं अपनी बहन को तो प्रोटेक्ट करूँगा इससे। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो? आदमी कहता है क्योंकि मेरा रूम तुम्हारे रूम के अपोजिट में है। अच्छा, ओ सॉरी। इतना बड़ा रूम ब्रो, लगता है कि ये 2 रूम हैं और बहुत सुंदर है देखने में। देखो तो, ये तो उस आदमी को देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। ब्रो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं होटल में, अगर वो गलत भी बुरा आदमी भी है तो वो हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ जाके वॉशअप कर लो वॉशरूम में, और जाके अपना होमवर्क करके जल्दी सो जाना। नहीं मैं नहीं करना चाहती। मैं बहुत ही कम ऐसा चांस मुझे मिलता है कि मैं इतने लग्जरियस प्लेस में रह सकूं। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे ये 2 दिन। रिजर्व एलाइट हंटर पार्टिसिपेशन क्लिप ऑनलाइन। ल्यूआन सोचता है कि मिल जाएगा। अगर मैं इससे देख के सीख सकूं तो ये मुझे सिखा देगा। अरे ली लैंग पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी ताकतवर है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक जीनियस सिल्वर हंटर से। बगल के कमरे से कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है। इतनी रात में ये आदमी, डरावना आदमी क्या कर रहा है बाहर? अरे ये तो वही है। वो क्या करने जा रहा है? हाँ, अरे ये तो
ही इज़ प्रैक्टिसिंग स्वॉर्ड। वो अपने तलवार से अपनी वेपनरी स्किल्स दिखा के अपने आप का प्रैक्टिस कर रहा था अपने तलवार की। अगर मैं इसकी जो ये फियर्स स्वॉर्ड स्किल है ये मैं सीख लूँ तो क्योंकि मेरे में अंदर में अटैक स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं हमला करने वाले मुझे कोई स्किल्स नहीं आते। इसकी स्वॉर्ड स्किल को 18 अटैक्स में डिवाइडेड है। अगर मैं कुछ समय और इसको देखूँगा तो मैं इसको ज़रूर सीख जाऊँगा देख के। इस होटल में रहना अच्छा साबित हो गया, फ़ायदेमंद रहा।